नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। नीलेश मुखिया गोलीकांड को लेकर अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जहां नीलेश मुखिया को गोली मारने से पहले अपराधी आते हैं, दुकान से मास्क खरीदते हैं, उसके बाद अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं और नीलेश मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। हमने आपको बताया था कि नीलेश मुखिया के ऊपर दीघा में गोली बारी की गई है, जिसमें उन्हें 8 गोली मारी गई थी और आज गोली मारने के बाद नीलेश मुखिया को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर नीलेश मुखिया की जो अभी स्थिति है वो सही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस कांड को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज है वो अब सामने आ गया। घटना में पार्षद पति को मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग थी। वारदात से पहले नीलेश यादव के घर के सामने का सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आया है। इसमें हमला करने वाले 4 बदमाश दिख रहे हैं। एक वीडियो में 4 शूटर्स नीलेश के घर के सामने पंक्चर की दुकान पर बैठे दिख रहे हैं। इनमें से एक नीलेश की कार के बगल में ऑटो में बैठकर उसके घर से निकलने का इंतजार करता है। घर से निकलते ही उसका पीछा करता है और इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया जाता है। दूसरे वीडियो में एक बदमाश दुकान से मास्क खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक राजपथ पर दीघा थाना के तहत गेट नंबर 66 के पास नीलेश यादव का घर है। सामने आया एक फुटेज 10 मिनट से अधिक का है। इसमें साफ दिख रहा है कि 31 जुलाई की सुबह वारदात से पहले नीलेश मुखिया की सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार घर के बाहर खड़ी है। फिर एक लाल रंग की बाइक से काले रंग की शर्ट में और इसी रंग की टोपी सिर पर पहने एक अपराधी आता है। हेलमेट बाइक के पीछे बंधा हुआ होता है। इसके बाद कार की अपोजिट साइड में पंक्चर बनाने वाले के पास अपनी बाइक को खड़ा करता है। उसी बीच दूसरा साथी अपराधी उसके पास आता है। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। इसके बाद दोनों एक साथ रोड क्रॉस करते हैं। फिर नीलेश की कार के बगल में खड़े ऑटो में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर नीलेश के निकलने का वो इंतजार करते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने से स्पष्ट होता है कि पहले से आए दोनों अपराधियों के ऑटो में बैठे जाने के कुछ देर बाद काले रंग की बाइक से 2 अपराधी एक साथ आते हैं। दोनों हेलमेट पहने हुए रहते हैं। पहले बाइक में हवा भरवाते हैं। इसी बीच काले बाइक से आए एक अपराधी के पास दुकान की ओर बढ़ता है। तभी वहां अपने सिर में कुछ समय के लिए हेलमेट को निकालता है। उसी बीच उसके चेहरे से मास्क भी गिर जाती है। दूसरा अपराधी बाइक में हवा भरवाने के बाद पंक्चर वाले से कुछ कहता हुआ नजर दिखता है। बाइक को रोड पर ही खड़ा कर वो अपराधी भी एक दुकान में जाता है और फिर वापस आकर पंक्चर वाले की कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। इस दौरान कुछ देर के लिए वो अपने सिर से हेलमेट को हटाता है, अपने मोबाइल को देखता है, फिर रोड के उस पार खड़ी नीलेश की कार की तरफ देखता है, फिर वापस हेलमेट पहन लेता है। इसी बीच किसी से कॉल पर बात करता है। इसके बाद वो अपनी बाइक के पास आ जाता है। बाइक को पीछे कर पहले से वहीं पर खड़ी लाल बाइक के पास वो खड़ी कर देता है। इसके बाद फिर एक दुकान के पास जाता है, फिर उधर से हेलमेट उतारते हुए आता है और वापस पंक्चर वाले की कुर्सी पर बैठ जाता है। नीलेश मुखिया अपने घर से निकलने वाले हैं, इस बात का पता सबसे पहले उनकी कार के पास ऑटो में बैठे 2 अपराधियों को चलता है। वो तेजी से रोड क्रॉस कर अपनी लाल रंग की बाइक पर आता है। इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख दुकान में बैठा तीसरा अपराधी और पंक्चर वाले की कुर्सी पर बैठा हुआ चौथा अपराधी काले रंग की अपनी बाइक के पास तेजी से पहुंचकर चारों एक साथ जमा हो जाते हैं। लाल बाइक के पीछे टंगे हेलमेट को एक अपराधी पहनता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी अपने चेहरे पर मास्क से खुद को कवर कर लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि नीलेश मुखिया की कार से बाइक पर सवार अपराधी आगे जाते हैं। इसके बाद काले रंग की बाइक पर बैठे अपराधी जाते हैं। यहां से निकलने के बाद अपराधियों ने चश्मा गली के अपोजिट पाटलिपुत्रा थाना के तहत यू टर्न पर कार में बैठे नीलेश मुखिया को कुल 7 गोली मारते हैं। 49 सेकंड का एक वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
फुटेज में काले रंग की बाइक में आए एक अपराधी की है, जब बाइक के पंक्चर वाले के पास खड़ी एक दुकान में वो जाता है। इस फुटेज में अपराधी का चेहरा साफ दिख रहा है। जहां एक तरफ नीलेश मुखिया का इलाज अभी भी जारी है, हालत उनकी अभी भी गंभीर बताई जा रही है। परिवार के लोग काफी ज्यादा चिंता में हैं। दूसरी तरफ जानलेवा हमला के इस वारदात को 48 घंटे से अधिक हो चुका है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्या की साजिश रचने वाले और गोली मारने वाले शूटर्स की तलाश अभी भी पटना पुलिस अलग अलग टीम बनाकर कर रही है। तो जहां एक तरफ नीलेश मुखिया के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीज जो है वो कैद हो गई है। किस तरीके से वो 4 अपराधी आते हैं, फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं और नीलेश मुखिया जैसे ही अपनी कार में बैठकर निकलते हैं, उन पर 7 गोली दाग दी जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।